नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के संबंध कैसे थे, क्या थे उनके संबंध में, ऐसा क्या राज था जो कि एसएसआर केस को पूरी तरह से कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो कि एक शिवानी दांडेकर हैं, जो कि रिया चक्रवर्ती को लेकर के बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, और आज फिर एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे कि क्या बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं शिवानी दांडेकर की तरफ से रिया चक्रवर्ती को लेकर के। मैं आपको इस वीडियो में पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं, तो इसके लिए वीडियो पे बने रहिएगा। टीवी एक्ट्रेस और एंकर्स शिवानी दांडेकर ने जो बहुत बड़ा खुलासा किया है रिया चक्रवर्ती को लेकर के, वो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मैंने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करा, मुझे बहुत सारे लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी, बहुत सारे लोगों ने अभद्र तरह के बातों का मुझे पूरी तरीके से बदनाम करा, बहुत तरह की बातें उन्होंने कही कि रिया के सपोर्ट करने पे मुझे बहुत तरह की बातें सुननी पड़ी। लेकिन शिवानी दांडेकर ने ये कहा है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे तो फर्क बस ये पड़ता है कि रिया को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, वो एक बहुत ही मासूम भोली लड़की है। और आगे मैं आपको पहले बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बयान दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये एक मध्यम परिवार से है, उसके पिता ने 20 साल तक भारत सरकार की सेवा की और आज उनको किस तरह से बदनामी का सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनका भाई जो कि बचपन में ही बड़ा हो गया, इतनी सारी मुसीबतें और इतनी सारी परेशानी को झेल करके रिया बहुत ही मुसीबतों का सामना करी, एक मध्यम महिला परिवार में हो करके बहुत सारे मुसीबतें इस लड़की ने देखी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग मैं अपनी विचार रखती हूं, जिन्हें मैं जानती ही नहीं कि कौन है वो लोग जो मेरे विचार को सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए। जो भी मैं विचार रखती हूं, शिवानी दांडेकर ने कहा कि बिल्कुल सही रखती हूं। जरा सोचिए इस बात को कि एसएसआर के भी फैमिली है, उनके भी वृद्धा बाप हैं, वो भी अपने बेटे के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको रिया चक्रवर्ती के परिवार की चिंता सता रही है कि वो मध्यम परिवार के हैं, लेकिन जिस वक्त जिस सिचुएशन में वो रिया थी और एसएसआर के पैसे पे पूरा उनका घर चल रहा था, उस वक्त आप कहां थी, उस वक्त क्यों नहीं आई? और आज टीआरपी बटोरने के लिए इस वक्त इस सिचुएशन में आप आती हैं और कहती हैं कि मैं उनको ट्रोल हो भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगी रिया को। उनके बहन के बारे में सोचिए, उनके वृद्धा बाप के बारे में सोचिए, जो हर रोज सोचते हैं कि आज मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। लेकिन शिवानी दांडेकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको बस फर्क ये पड़ता है कि रिया मेरी दोस्त है, मैं उसे बहुत दिन से जानती हूं। दोस्त होना गलत बात नहीं है, आप दोस्ती निभाइए, लेकिन एक पक्षपात मत कीजिए। क्या सही है क्या गलत है, दोनों पक्ष की बात को जानिए, समझिए, क्योंकि उस बंद दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द डोर्स, उसके पीछे क्या चल रहा था, उस फ्लैट में क्या क्या बातें चल रही थी, उनकी जिंदगी दोनों की किस तरीके से थी, आप जानती हैं। शिवानी दांडेकर, आप जानती हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, किस सिचुएशन में एसएसआर ने उस तरह की जिंदगी को अपनाया, किस सिचुएशन में रिया चक्रवर्ती उनके साथ आई, एक फ्लैट में किस तरह से अपनी जिंदगी को, कितने ज्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ा एसएसआर को। क्या आप जानती हैं? नहीं जानती हैं तो आप क्यों इस तरीके से और इस सिचुएशन में इस वक्त आकर के आप रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही हैं? आप किसी को सपोर्ट मत कीजिए। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि आप एसएसआर के बारे में बोलिए, एटलीस्ट रिया चक्रवर्ती के बारे में भी ना बोले, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी टिका हुआ है कि सीबीआई क्या अपना रिजल्ट देगी। एनसीबी जी जान से लगी हुई है, सिद्धार्थ पिठानी न्यायिक हिरासत में है, अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आप पूरी तरीके से ये क्लीन चिट दे रही हैं कि रिया चक्रवर्ती एक मध्यम परिवार की है, मध्यम वर्ग की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कोई ट्रोल करे ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी बात हो गई? शिवानी दांडेकर ने यह भी कहा कि इसके पहले मैंने देश में हो रहे अत्याचार और अच्छे चीजों को लेकर के भी मैंने
बहुत ही बड़े बड़े आवाज़ उठाए हैं, उसको लेकर के भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत गरी गरी गंदी गंदी गालियाँ दी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस फ़र्क ये पड़ता है कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो सोच है, वो पूरे देश और दुनिया के सामने जाए और मेरी आवाज़ को लोग जाने। लेकिन सिर्फ आपकी सोच से ये दुनिया नहीं चलती है शिवानी दांडेकर जी, आपकी सोच से ये देश और दुनिया का कानून नहीं चलता है, आपकी सोच से किसी का घर बार नहीं चलता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके सोच से कोई भी इंसान को क्या जस्टिस मिल सकता है या फिर रिया चक्रवर्ती को जस्टिस मिल सकता है। इसलिए एक तरफा तो कभी भी आप बयान ना दें तो ज्यादा अच्छा है। अब आगे मैं आपको यह भी बता दूं कि शिवानी दांडेकर ने आगे यह भी कहा कि मैं 16 साल की जब रिया चक्रवर्ती थी तब से मैं उनको जानती हूं, बहुत ही चमकती हुई, जिंदा दिली, पूरी तरीके से लोगों की मदद करने वाली ये अच्छी सोच की लड़की को इस तरह से दबाया जा रहा है। आगे ये भी बोलती हैं कि मुझे बहुत दुख है रिया कि तुम्हें लोग गलत नज़र से देख रहे हैं, शक की नज़र से देख रहे हैं, और हमारे देश का कानून कुछ बोले ना बोले लेकिन ये मीडिया पत्रकार किस तरह से गीधों की तरह लोगों पे नज़रें बनाए हुए हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को देखा है कि किस तरीके से एक मीडिया वाला, एक पत्रकार उसके ज़िंदगी को पूरी तरीके से नरक कर देता है। आगे शिवानी दांडेकर ने यह भी कहा कि रिया अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत सारी बातें मुझसे बताती हैं, शेयर करती हैं कि मेरा भाई कॉलेज जाता है तो लोग उसे मजाक उड़ाते हैं, मेरे पिताजी सब्जी लाने जाते हैं तो लोग उनको बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं, तो मोहल्ले में भी लोग हमें बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, कहीं भी फ्लैट लेने जाते हैं तो लोग हमें फ्लैट नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें अबला नारी बन करके रिया चक्रवर्ती शिवानी दांडेकर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम जब ये एसएसआर के साथ पूरी तरीके से जब भ्रमण कर रही थी पूरे विश्व का उनके पैसे से, तो इनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब सारी प्रॉब्लम इन्हीं को आ गई है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि जो सबसे बड़ी खबर है कि क्या रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के रिलेशन कैसे थे, दोनों के संबंध क्या थे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया। तो दोनों के रिलेशन ऐसे थे जैसे कि जितना ज़्यादा क्लोज एसएसआर से रिया नहीं थी उतना ज़्यादा क्लोज वो सिद्धार्थ पिठानी से थी। आखिर इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सोर्सेस के हिसाब से जो बातें आई है वो यही है कि सिद्धार्थ पिठानी हमेशा अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत एसएसआर को नहीं बताते थे, वो रिया चक्रवर्ती को बताते थे। सारी प्रॉब्लम जो कुछ भी होती थी, जो कुछ भी घर से रिलेटेड या फिर बाहर भी, वो सब रिया से बताती थी। तो आप समझ जाइए कि रिया और सिद्धार्थ पिठानी के संबंध ऐसे थे जिससे क्या दोनों मिलकर के कुछ प्लानिंग इन्होंने करा। और हैदराबाद क्यों जाती है रिया चक्रवर्ती जब सिद्धार्थ पिठानी वहां होते हैं, सोर्सेज से तो यह भी पता चलता है कि वो सिद्धार्थ पिठानी से ही मिलने जाती हैं। तो ये सारी बातें देख करके यही लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशन सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती की बहुत ही गहरा थी, और क्या दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग करी है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस